तुम कूद के कबड्डी खेलते चले जाओ। आजकल कुछ इस्लाम में माफिया पैदा हो गए, और उन माफियाओं के दलाल भी घूम रहे हैं। और इस पर भी अब अपने जलसों में अमलाबाड़ी की कमेटी वालों हमेशा याद रखना, अगर कोई कहे मनकबत कहना पहले नहीं, पहले मेरे मुस्तफा की नाम। एक चिच्चा मंगा दो पता हो तो। नाम इबादत है, मनकबत इबादत नहीं है। नाम सहाबा की सुन्नत है, मनकबत नहीं है। मैं मनकबत का दुश्मन या विरोधी या मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन मैं मनकबत उसकी पढ़ूंगा जो मेरे गौसे आजम की तरह दिखेगा। मैं मनकबत उसकी पढ़ूंगा जो मेरे गरीब नवाज की तरह दिखे। मैं मनकबत उसकी पढ़ूंगा जो मेरे मखदूम सिमना की तरह दिखे। मैं मनकबत उसकी पढ़ूंगा जो मेरे महबूब इलाही की तरह दिखे। मैं मनकबत उसकी पढ़ूंगा जो मेरे साबिर करियरी की तरह दिखे। मैं मनकबत उसकी पढ़ूंगा जो सिराज अखी की तरह दिखे। मैं मनकबत उसकी पढ़ूंगा जो सरकार अवाबुल हक पंजाबी की तरह दिखे। मैं मनकबत उसकी पढ़ूंगा जो बरेली के इमाम अहमद रजा। मोहब्बत से बोलो, सुनना है। ए बेटे, आप लोग या तो बैठ जाओ या घर जाओ, इत्मीनान से। सीधा खबर घर जा बोल रहा हूँ। वो चूंकि देख नहीं पा रहा, मैं समझ सकता हूँ। मैं अपने उलमाए कराम से एक बात अर्ज करूं, आपके इलाके में मिनिस्टर भी आते हैं, चीफ मिनिस्टर भी आते हैं, एमपी भी आता है, एमएलए भी आता है। हमारे साला हैदराबाद और बड़ी गौर से देखते हो, लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर आप जवाब देंगे कि क्या किसी मिनिस्टर, किसी मंत्री, किसी एमएलए, किसी एमपी की इन नौजवानों में से किसी ने जूती सीधी किया? प्लीज प्लीज ऐसा नहीं करो। मैं अपने उलमा के ज़मीर की आवाज सुनूं, लेकिन आपने देखा है ना, चाहे सैयद शबाहत मियाँ हो या मेरी जमात का कोई बड़ा बुजुर्ग आलिम हो, अगर चारपाई से पैर नीचे रखता है तो यही मेरे बच्चे दौड़ के आलिम की जूती सीधी करते हैं। हमारे बच्चे पंचर बनाते, हमारे बच्चे मुर्गी की दुकान खोले, मेरे बच्चे रोड के किनारे कपड़ा बेचे, हमारे बच्चे फेरी करें, साइकिल से, बाइक से। और अगर किसी चौक चौराहे पर कोई बड़ा बुजुर्ग आलिम मिल जाता है तो मेरा नौजवान दौड़ कर जाता है, उसकी जेब में पैसे ना हो तो भी कर्ज लेकर कहता है, हजरत चाय पी लो, हजरत चाय पी लो। मैं पूछता हूँ, ये कद्र, ये इज्जत, ये तौकीर, ये नेमत किस मज़हब के रहबरों को मिली?
ये नेमत, ये इज्जत सिर्फ और सिर्फ उस मदीने की सरकार के बदौलत में। पाँचटा मांग बोली से 5 টাকা উড়ালে দিয়ে দিলাম 10 चले गए नहीं सुनोगे? अरे बोलो ना, एक बार जोर से बोल। ओए मोहब्बत से बोल। उलमाए किराम की बस रख दो। पढ़ने जाते हो आए तब लेके जाओ। ए इधर नहीं एवढे इधर आ, इधर टॉफी खाना, स्कूल जाना। हाँ, ये इज्जत, ये दौलत, ये नेमत गुर्बत में रहने के बावजूद भी मेरी कौम के जवानों के दिलों में है कि नहीं? जोर से बोलो। लेकिन ये भी कोई शर्म की बात नहीं है कफील अंबर साहब। मुसलमान का बच्चा दारू पिए, शराब पिए, तो ये चाय खाने में बैठा हुआ जो चीफ मिनिस्टर लोग है इलाके का, जो वोट का सौदागर है चाय की दुकानों में, आपका ही हक है बोलने का, वो उसी होटल में दलाली की चाय पीकर भाषण देता। बच्चा लोग दारू पी रहा, मौलाना लोग क्या कर रहा? बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो सही है कि गलत? ऐसे दलालों की दुकान बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तहरीक बेदारी इन दलालों की दुकान में ताला लगवा के दम लेगा। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीक बेदारी, तहरीक बेदारी, इदारे शरिया, हजरत गुलाम रसूल बलियावी। कल 22 में तहरीक बेदारी का मशावरती नशिस्त हो चुकी। आज उलमाए कराम मिले मुझसे। ये जितने उलमा बैठे हैं सबकी जिम्मेदारी है। जब मेरी नस्लें न होगी तो आपको चाय कौन पिलाएगा? जब मेरे बच्चे न होंगे तो आपका हाथ कौन चूमेगा? जब मेरी औलादें न सलामत रहेंगी तो आपको नजराना कौन देगा? जब मेरे बच्चे महफूज नहीं रहेंगे तो आप इमामत किसकी कीजिएगा? जब मेरे बच्चे ही न सलामत रहेंगे तो किनकी औलादों को पढ़ाइएगा? इसलिए मैंने अर्ज की है, सबसे फिर भरे मजमे में अर्ज करता हूं और अमलाबाड़ी जलसा कमेटी वालों से भी गुजारिश करूंगा, सिर्फ जलसा कराकर जन्नत में नहीं चले जाओगे, लिख लो। अगर कोई मौलवी कहता है कि लो सर्टिफिकेट तुमको जन्नती हो गए, तो उस मौलवी का पता हमको बता देना, ऐसी जगह बंद करके रखूंगा कि मरने के बाद ही निकलेगा। है व्यवस्था तो ऐसा है। इसलिए उलमा अपना काम कर रहे हैं, नौजवान लोग अपना काम करो। अब मैं आपसे एक बात कहूंगा नहीं, दिखाना चाहूंगा। आंख की रोशनी बची है तो देख लो। कफील बाबू, कब्जा अयोध्या में हुआ,
यूनिक चीज से मुलाकात। हंसो मत मातम करो। कब्जा अयोध्या में दिया कहाँ जल रहा है? तुमको भी प्रधानमंत्री बनना है। इस नाम पर अब वैकेंसी नहीं आनी। चाय वाले छोड़ दीजिए बेचारे का, वो भी ये भी क्या कम बड़ी बात है कि जलसा मुसलमानों का होता है, दुकान सबकी चलती है। हज़रत उस दिन वाली एक बात बोलना चाहता हूँ मैं। तहरीक बेदारी में गाजी मिल्लत के साथ था। मैंने कहा हज़रत लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि 22 जनवरी को सफ़र मत करो, जलसे में मत जाओ, ऐसे मत जाओ, यहाँ क्या करना है? हज़रत ने कहा बेटा जो डर गया वो मुसलमान कैसा। और उसके बाद कहा था कि मेरी बात याद है, डंके की चोट पर कहना अगर कोई टोके तो हमें न छेड़ो, हमारी ज़बान बयाने क़ज़ा बनेगी, जहाँ जहाँ तुम सितम करोगे वहाँ वहाँ करबला बनेगी। इस पर तो बीच से ठोक के नारा लगा दे, बीच से खड़ा होकर कोई ठोक के नारा लगा। अरे कुछ दिलों की औलाद नहीं हो तो जोर से जवाब दे। शुक्र करो मैंने अपनी औलादों को बांध के रखा है, वरना तारीख का पन्ना गवाह है। अफगानिस्तान में थोड़ी सी गांठ हल्की कर दिया तो अमेरिका को जहाज छोड़ के भागना पड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी। मेरे आलिमों ने मोहब्बत और अकीदा, मोहब्बत और अमन की रस्सी में बांध के रखा है, वरना पेशी नहीं, मुट्ठी पर मस्जिद अक्सा वाले खड़े हो गए तो आज इस्राइल भी बाप बाप कर रहा है। मैं चुप हूं, बुज़दिल नहीं हो। मैं चुप हूं, बुज़दिल नहीं हो। मैं खामोश हूं, कायर नहीं हूं, इसलिए कि इस मिट्टी में, इस मिट्टी से तेरा रिश्ता सत्य का है। इस मिट्टी से तेरा रिश्ता व्यापार का है, लेकिन भारत की मिट्टी से, भारत के ईमान वालों का रिश्ता ईमान से है। ईमान वालों का रिश्ता ईमान वालों का रिश्ता ईमान से है, ईमान से है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। इसलिए कि मेरे नबी ने, तवज्जो चाहूं, अगर 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 समझदार लोग बैठे हो तो मेरे नबी ने 1400 बरस पहले अमेरिका का नाम नहीं लिया, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, बांग्लादेश का नाम नहीं लिया, बर्मा का नाम नहीं लिया, भूटान का नाम नहीं लिया, बलोच का नाम नहीं लिया, लाहौर का नाम नहीं लिया, सिंध का नाम नहीं लिया, कंधार का नाम नहीं लिया, अफगानिस्तान का नाम नहीं लिया, कराची का नाम नहीं लिया। मेरे मुस्तफा ने हिंद का नाम लिया। मेरे मुस्तफा ने जोर से जोर से बोल, मेरे मुस्तफा ने। अगर डरते नहीं हो तो जोर से बोल, मेरे मुस्तफा ने। स्टेज की तवज्जो चाहूं, कफील बाबू। डरो मत,
किसी के बाप की बपौती भारत नहीं है, डरो मां। डराने वाले सेकुलर चलाने वाले हरामखोरों ने सुपारी ले रखी है। बक्कल उतार दूंगा। टेढ़े सीधे पत्थरों से उनको डराना, टेढ़े सीधे पत्थरों से उनको डराना जिनका माबूद पत्थर का हो। टेढ़े सीधे पत्थरों से उनको डराना जिसका माबूद पत्थर का हो। मेरा माबूद वो नहीं जिसे बंदा बनाता हो, बल्कि मेरा माबूद वो है जो बंदों को बनाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। बोल दो में, अरे बोल मस्ती में। बुलंद आवाज से दोनों हाथों को उठाकर दिल लगा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब-ए इस्लाम, पैगंबर-ए इस्लाम, अज़मत-ए इस्लाम, मेराज-ए मुस्तफा पैगंबर, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत। अमलावाड़ी वालों, तुझे मुबारकबाद रे। मुबारकबाद इसलिए कि आज गाजा की जमीन की जंग नहीं है, फलस्तीन की मिट्टी की जंग नहीं है, बल्कि फलस्तीन की उस मस्जिद की जंग है जिस मस्जिद अक्सा में आज ही शबे मेराज ही की रात, शबे मेराज ही की रात मुस्तफा ने इमामत की है। और नौजवानों, अपना अकीदा क्लियर करो, कंफ्यूजन मत रखो। अपना अकीदा क्लियर करो, कंफ्यूजन मत रखो। अगर कोई सऊदीया का ज़कात खोर बोले माज़अल्लाह की नबी की मौत हो गई, तो उसकी गर्दन का ये टिटुआ वाला हिस्सा दबा के पूछना हरामखोर, मेराज की सब मस्जिद अक्सा में नबी ने इमामत की, तो पीछे आदम से लेकर ईसा तक खड़े थे या तेरा बाप दादा खड़ा? क्या बात है। अच्छा, किसी कब्रिस्तान के किसी मुल्क के मुर्दे को किसी मस्जिद में नमाज पढ़ते देखा? अरे बोलो ना। और गलती से अमलावाड़ी की मस्जिद में किसी का इंतकाल किया हुआ चच्चा 5 साल के बाद मस्जिद में दिखे तो मौलाना, मस्जिद नहीं पूरा गांव खाली हो गया। गलती से जो इमाम साहब जनाजा पढ़ाए होंगे, सबसे पहले वही कूद के भागेंगे। लेकिन कुर्बान जा झूम के
अब बलियावी इधर का सारा रास्ता ब्लॉक करके अब अपने असल इशू की तरफ लौट रहे हैं। मरता आदमी है, मिशन नहीं मरता। मरता मिशन नहीं मरता। पैदा लोग रोज होते हैं, मिशन रोज पैदा नहीं। तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। लोग रोज पैदा होते हैं, मिशन रोज पैदा नहीं होता। लोग रोज मरते हैं, मिशन नहीं मरता। अब जहन को हाजिर कर, जहन को हाजिर कर। दिन 12 रबीउन नूर का, वक्त सुबह सादिक का, आमुना के आंगन में एक बच्चा पैदा हुआ। तवज्जो चाहो। कबीले कुरैश ने कहा अब्दुल्ला का बेटा है, लेकिन खाने काबा ने मुस्कुरा कर कहा ये बेटा नहीं है, इस्लाम का मिशन है। अब तो अच्छी गुफ्तगू करने के लिए अच्छे लोग नहीं हैं। और बलियावी के साथ दिक्कत यह है कि रवायती और बाजारू और सतही गुफ्तगू कर ही नहीं सकता। जिस गुफ्तगू से कोई नतीजा न निकले वो गुफ्तगू पागल करेगा। जिस जलसों से कोई क्रांति ना आवे वो भीड़ तो हो सकती है, जलसा नहीं हो सकता। और अमराबाड़ी, बंगाल, उत्तर दिनाजपुर वाला, चकलिया वालों, अपनी औलादों को नबी का आशिक बनाना, अंधभक्त मत बनाना। नबी का आशिक बनाना, अंधभक्त मत बनाना। बस गुफ्तगू का ये हिस्सा थोड़ा कड़वा है, लेकिन मैं आपसे पूछूं कफील साहब, मान लीजिए मैंने देखा कि एक आदमी की 4 उंगलियां ठोकरों से जख्मी है, लेकिन अगला दवा मुंह में खा रहा था। तवज्जो करो, घायल उंगलियां हैं, दवा पेट में, दर्द है माथा में, दवा पेट में, टूटी है हड्डियां, दवा पेट में। मैं सोचते रहा क्या गजब है भाई, जख्म कहीं और, दवा कहीं और, दर्द कहीं और, दवा कहीं और, जख्म कहीं और, मरहम कहीं और। मैं सोचते रहा आखिर ऐसा क्यों। अच्छा, डॉक्टर के बोर्ड पर डॉक्टर लिखा है, सब डॉक्टर है, लेकिन जैसे ही मरीज गया बोला मेरी हड्डियां टूट गई हैं, अगले ने कहा माफ करना मैं फिजिशियन हूं, बॉन का डॉक्टर नहीं हूं, हड्डी वाले के पास जाओ। एक ने कहा कि मेरी किडनी डैमेज है, दवा दे दो। अगले ने कहा माफ करना मैं आंख का डॉक्टर हूं, किडनी की दवा नहीं दे सकता। मैं सोचते रहा या अल्लाह, सबके नाम के आगे डॉक्टर लिखा है। तवज्जो चाहूं, सबके नाम के आगे डॉक्टर लिखा है, तो सारी बीमारियों का इलाज
बात क्यों नहीं कर रहा? डॉक्टर तो सबके नाम के आगे, सारी बीमारियों का इलाज क्यों नहीं कर रहा? तो एक डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, बलियावी साहब मोहब्बत से बोल दो। अरे ऐसे नहीं, रंग में बोल दो। बस 5 मिनट और प्रयास करो। सुनो, जिंदगी में तकलीफ करने आया हूँ, अपना मजार बनवाने थोड़ी आया। मुझे मालूम है कि इन दीवानों में कितना जुनून है। जो नबी का इश्क का दावा करे और मस्जिदें खाली रखे, इससे बड़ा धोखाबाज कौन हो सकता है? हर जलसे में वादा करते हैं, जो पीर से वादा करे बेवफा हो जाए, वो बलियावी के वादे का क्या निभा। नस नस जानता हूं, बस सुन लो थोड़ी देर मैं क्या कह रहा हूं। झूम के बोल दोगे याद आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बोल, आशिक की तरह बोल बोल। मैंने कहा फिर डॉक्टर क्यों लिखा? इलाज हर मरज का काम। डॉक्टरों ने कहा ये कैपेसिटी हम में नहीं है, मैं सिर्फ हड्डी जानता हूं, मैं सिर्फ हड्डी जानता हूं, लीवर नहीं जानता। एक ने कहा मैं सिर्फ लीवर जानता हूं, आंख नहीं जानता। एक ने कहा मैं सिर्फ आंख जानता हूं, नसें नहीं जानता। तवज्जो चाहो, दिल लगाओ। 12 रबीउन नूर को जो अब्दुल्ला के घर जो नबी आया है, जो रसूल आया है, जो पैगंबर आया है, वो आदमी नहीं है, मिशन है। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरते लोग हैं, मिशन नहीं। जो अमुना के छप्पर से 12 रबीउन नूर को इस्लाम का मिशन चला, आबादियां बदलते रही, मिशन न बदला। इलाका बदलते रहा, मिशन न बदला। मुल्क बदलते रहा, कलमा न बदला। जबान बदलते रही, कुरान न बदला। समझ बदलते रही, शरीयत न बदली। जमीन बदलते रही, अकीदा न बदला। कबीला बदलते रहा, मिशन न बदला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रोक कर आपसे यही पूछ लूं, सोशल मीडिया अखबार के जरिए आप रोज देख रहे हो तहरीके बेदारी का तूफान पूरे भारत में। जी जी जी। और हमने भी ठान लिया है कि देखता हूं सत्ता के दलालों में ताकत है या मुस्तफा के गुलामों में ताकत है। वाह। मैं जानता हूं कि इनकी ईडी, सीबीआई, नेशनल जांच एजेंसी उनके घर जाएंगे जिनके घर कुछ होगा। और ताजु शरिया मुफ्ती आजम रईसुल कलम का पाला हुआ है रे। क्या बात है। तेरे साथ खानदान की औकात नहीं जो बलियावी की कोई कमजोर नस पकड़ ले। इसलिए बात तो दो टुक होगी। डर के मत जियो। जी जी जी। कोई डरावे तो बक्कल उतार दो जी। और बोलो कि उनको मत डराना,
से डरता हो उसे मत डराना, वाह वाह क्या बात है। हक, हक, और मौत से उनको डराना यार जिनकी जिंदगी अपनी हो। तवज्जो चाहो, तवज्जो ये क्या बात है। तवज्जो चाहो। मौत से उनको डराना जिसकी जिंदगी अपनी हो, हड्डियों के दर्द से उसको डराना जिसका जिस्म अपना हो, रूहों को तड़पाने का खौफ उसको दिलाना जिसकी रूह गुलाम हो। वाह क्या बात है। उन जानों को मत डराना उन जिस्मों को मत डराना जिसका ईमान, जिसका अकीदा, जिसका इश्क, जिसकी मंजिल, जिसका इश्क, जिसका मावा, जिसका मर्जा ये हो कि मेरी हर सांस मदीने के मुस्तफा की है, ए, क्या बात है। हक, हाँ, मेरी हर धड़कन मेरे नबी की है, उसको मत डराना। और मैं जानता हूं, खूब बढ़िया से जानता हूं कि अगर हर गांव का, हर टोला का नौजवान, ये कौन सी पंचायत है? सुरजापुर टू सुरजापुर टू टू पंचायत, जी पंचायत सुरजापुर टू, जी अमलाबाड़ी, अच्छा अमलाबाड़ी गांव और पंचायत सुरजापुर टू। इस पंचायत में टोटल कितना वार्ड होगा? इस मजमे में कोई वार्ड सदस्य नहीं है यहाँ? 25 इधर आओ, आगे आओ।